तो हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है फिर से एलॉन फ्लायर ई लर्निंग क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में चर्चा की थी कि कोशिका कैसी होती है या फिर कोशिका की खोज किसने की थी। तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल, जो हम जब साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनती है, तो उसके बारे में पढ़ा था। तो अभी जो है हम 8th क्लास के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो 8th क्लास का जो है साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसकी तैयारी के लिए हम साइंस के जो टॉपिक है, मतलब पूरे जो चैप्टर्स हैं जो हमारे बोर्ड में आने वाले हैं, उन सब के बारे में हम डेली जो है अगली क्लासों में डेली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो साइंस का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल के बारे में आप लोग अगर जानते हो तो हम फसल किसको कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे, मतलब एक ही प्रकार के ऐसे पौधे जो सारे एक जैसे हो, एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर, मतलब ऐसे छोटी सी जगह पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब पूरे खेत के अंदर जब किसी एक ही किस्म के पौधे को, जैसे यहाँ पर X प्रकार के पौधे हैं तो पूरे खेत में X प्रकार के ही पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको हम जो कहेंगे वो कहते हैं, हम इसको फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। तो फसल की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, बड़ा मतलब पूरे खेत में उगाया जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं फसल। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोग, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फसल। तो फसल जो है, हमारा जो चैप्टर का जो पहला टॉपिक था फसल, उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम फसल किसे कहेंगे। अब फसल के बाद होता है कि जब हमने जो बड़े पैमाने पर फसल तो उगा दी है, लेकिन अब उसका जो प्रबंध, उत्पादन से लगाकर प्रबंध, मतलब स्टार्टिंग से लगाकर जो एंडिंग होता है, वो हम कैसे करेंगे, इनके बीच जो है बहुत सारा प्रोसेस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कृषि पद्धतियां। क्या बोलते हैं? कृषि पद्धतियां। इसके अंदर फसल के उगने से लगाकर फसल के भंडारण तक का जो कार्य है उनको हम बोलते हैं प्रबंध, और फसल को जो बोते हैं, उसका जो उत्पादन करते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पादन। जब फसल की शुरुआत होती है, जब फसल बीज से लगाकर पौधे के रूप में, पूरी पौधे के रूप में जब बदलता है, और आखिर में जाकर इसकी कटाई होकर इसका भंडारण, स्टोर रूम में जब इसका भंडारण किया जाता है, तब तक जो है वो हमारा क्या कहलाता है? पूरा फसल का प्रबंध कहलाता है। कि हम फसल को शुरू से लेकर एंड तक, जब हम कोई कार्य जब शुरू से लेकर लगाकर एंड तक करते हैं तो हम उसका पूरा प्रबंध करते हैं। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी समारोह, उसका भी हम प्रबंध करते हैं। ऐसे के ऐसे ही जो फसल है उसका भी हमें क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है कि फसल को किससे बचाना है, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ क्या होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी जो है हमारा जो अगला टॉपिक है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि कृषि पद्धति वही होती है जहां से हम काम शुरू करते हैं, जहां से स्टार्टिंग होती है और एंड तक का जो हमारा काम होता है उसको हम कृषि पद्धति कहते हैं। कि किस पद्धति द्वारा हम जो कृषि कर रहे हैं उसको हम कृषि पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले फसल का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमें जो मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। क्या तैयार करनी पड़ती है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे की जाती है? मतलब उसका कोई मेकअप वेकअप नहीं करना है हम लोगों को। मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि उसके अंदर जो पत्थर है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, या फिर जो मिट्टी के जो पूरा ढेर बना हुआ है, उन ढेर को क्या करना है? तोड़ना है। पूरी जो मिट्टी है वो एक जैसे करनी है, समतल करनी है। पूरी जगह को हमें क्या करना है? समतल। तो सबसे पहले जो किसान है, फसल का उत्पादन करने से पहले सबसे पहले जो उसका कार्य है,
जब फसल का उत्पादन करना है तो सबसे पहला जो कार्य है वो है मिट्टी को तैयार करना। दूसरा काम जो होता है, जब मिट्टी तैयार हो चुकी है, पूरी जो जमीन है वो पूरी क्या हो चुकी है, समतल हो चुकी है, एक प्रकार की पूरी जमीन जो है पूरी समतल दिखाई दे रही है, उसके बाद जो अगला काम किया जाता है वो किया जाता है बुआई। बुआई का मतलब होता है इसमें हम फसल के जो बीज है उन बीजों का क्या करते हैं, बोना। बीजों को बोना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। सबसे पहले मिट्टी तैयार के बाद हमने क्या की, बुआई में हम करते हैं कि जो बीज है वो पूरे समतल स्थान के अंदर समान दूरी से और पूरी व्यवस्था के साथ उनके अंदर हम क्या लगा देते हैं, बीजों को आराम से बो देते हैं। अब इसके लिए हम किसी कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो हल है, हमारा जो पारंपरिक जो तरीका है हल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बुआई आराम से कर सकते हैं। इसके बाद ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, मिट्टी तैयार करना, उसके बाद हमने बुआई कर दी। उसके बाद जो है फसल के अंदर दिया जाता है खाद एवं उर्वरक देना। खाद तैयार करने के बाद हमने बुआई कर दी। बुआई के बाद जो हमारा काम आता है वो है खाद देना और उर्वरक देना। अब खाद क्या होता है, खाद जो हमें नेचुरली प्राप्त होता है, नेचुरली मतलब किसी जीव जंतु से प्राप्त हो सकता है या फिर जो पौधे हैं उन पौधों के अपघटन से, पौधों का जो अपघटन होता है उससे हमें खाद मिलता है। इन दोनों को हम बोलते हैं खाद। और उर्वरक हम किसको बोलते हैं, जो हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, जैसे डीएपी है, यूरिया है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल उर्वरक है, जिनको हम क्या करते हैं, फसल को अच्छी बनाने के लिए, फसल की जो गुणवत्ता है उसको अच्छी तैयार करने के लिए हम इनका जो खेत के अंदर क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, एक तो होता है नाइट्रोजन है प्लस फास्फोरस है। ये पौधे के लिए आवश्यक जो घटक होते हैं, जो इनको खनिज लवणों के साथ चाहिए होते हैं, ये इन दोनों के अंदर आसानी से मिल जाते हैं, जिससे जो फसल है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ जो है वो वृद्धि करती है। तो तीसरा जो टॉपिक था हमारा वो था खाद एवं उर्वरक देना। तो अभी हमने जो 3 टॉपिक के बारे में चर्चा कर दी कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, उसके बाद हमने खाद एवं उर्वरक भी खेत के अंदर दे दिया। इसके बाद जो होता है पौधे को जरूरत पड़ती है सिंचाई की, पानी की जरूरत पड़ती है पौधे को, क्योंकि उसको मिट्टी मिल चुकी है, मिट्टी से खनिज लवण मिल चुके हैं, आराम से बीज वहां पर हमने बो दिए है। तो उसके बाद जो है पौधे को अपनी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है, जल। हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में देखा था कि पौधे को जो है वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, उसके अंदर भोजन बनाने के लिए जल चाहिए। तो जल हमें उसको कहां से मिलेगा, सिंचाई से। जब हम पौधों के अंदर क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई से उनको क्या मिलेगा, जल। अब देखो सिंचाई हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके यहाँ पे टॉपिक में नहीं है, लेकिन सिंचाई जो है एक तो होता है छिड़काव तंत्र, जिसको हम बोलते हैं स्प्रे। छिड़काव तंत्र के द्वारा भी हम क्या है, सिंचाई कर सकते हैं। एक जो उसका अगला टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ड्रिप तंत्र। इन 2 तंत्रों के द्वारा हम जो है खेत के अंदर आराम से सिंचाई कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर का मतलब हम जो सिंचाई के जो साधन है, सिंचाई के 2 साधनों के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब है पौधों को पानी देना। पौधों को पानी हम 2 तरीकों से देते हैं, उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई की परिभाषा अगर हमें लिखनी है तो पौधों को उचित मात्रा में जल या फिर पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। उसको हम कहते हैं सिंचाई। अब सिंचाई के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है, ये चार कृषि पद्धतियों के बाद अगला जो होता है हमारी फसल के साथ साथ खरपतवार। हमारी फसल के साथ साथ जो अनावश्यक पौधे हैं, वो बहुत सारे पौधे जो है वो फसल के साथ उग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार का मतलब कोई पौधा है, जैसे हमारी फसल ये है, ये पूरी फसल खेत के अंदर है, इसके पास आप लोगों ने देखे होंगे कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो वहां पर उग जाते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, हटाना पड़ेगा। अगर ये हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जैसे खाद दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो इनको भी, ये भी पौधे के साथ खड़े होते हैं, तो ये भी थोड़ा थोड़ा जो है उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। उसकी वजह से जो पौधे की जो ग्रोथ है, पौधे की जो वृद्धि है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पौधे की वृद्धि में कमी आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन पौधों को
जो खरपतवार वाले पौधे, इन पौधों को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो खरपतवार के लिए हम कौन सी परिभाषा दे सकते हैं कि फसल के अतिरिक्त, फसल के अलावा जो पौधे उग जाते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, खरपतवार से सुरक्षा। मतलब उनको जब हम हटाएंगे तो पौधे की क्या होगी, सुरक्षा होगी। पौधे को अब ज्यादा जल मिलेगा, ज्यादा जल, ज्यादा उर्वरक मिलेगा तो पौधा क्या करेगा, और अधिक वृद्धि करेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो फसल है वो क्या करे, अधिक वृद्धि करे और उनसे हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। इसलिए अगला कार्य जो है वो करते हैं हम खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार सुरक्षा के बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है कटाई। अब कटाई का मतलब हमें कटाई करनी है फसल की। किसकी कटाई करनी है, फसल की। जब फसल परिपक्व रूप से पूरी फसल जो तैयार हो जाती है तो उससे हमें क्या प्राप्त करना है, फसल के जो बीज है या फिर फसल का जो खाद्य भाग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। और फसल की कटाई के बाद जो हमारा फसल का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले मिट्टी तैयार कर दी, मिट्टी के बाद बीज भी बो दिए, खाद दे दिया, सिंचाई कर दी और उसके बाद जो है खरपतवार से भी उसकी सुरक्षा कर दी। तो सुरक्षा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कटाई। और जब पौधों की कटाई पूर्ण हो जाती है उसके अंदर से जो बीज या फिर जो खाद्य सामग्री है वो हम अलग इकट्ठी कर देते हैं। तो बहुत सारी, हमने तो बड़ी किस्म के अंदर पौधों को उगाया था, तो इससे जो प्राप्त हमें बीज या फिर खाद्य पदार्थ जो है वो कोई छोटी मात्रा में तो हमें प्राप्त होगा नहीं, बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा। तो इसके बाद जो हम है वो फसल का हम क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। क्या करते हैं, भंडारण। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है भंडारण का, कि फसल की तैयार होने से लगाकर फसल का भंडारण करने तक के प्रोसेस को हम कहते हैं फसल का प्रबंध। फसल का प्रबंध हम किसे कहते हैं, मिट्टी तैयार करने से लगाकर एंड जो भंडारण है फसल का उसको हम कहते हैं प्रबंध, फसल का प्रबंध। आज जो है हमने पढ़ा कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बुआई कैसे करते हैं, खाद या उर्वरक क्या होता है, सिंचाई कैसे करते हैं, उसके बाद खरपतवार को कैसे हटाते हैं, और आखिर में हमने देखा कि जो भंडारण है, फसल का भंडारण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि फसल को खराब होने से या फिर जो बड़ी मात्रा में जो फसल है उसको हमें एकत्रित करके रखना पड़ता है। क्योंकि अब छोटी मोटी फसल हो या फिर थोड़ी बहुत जो फसल का भंडारण हो वो तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी मात्रा में फसल उगाई जाती है तो उसके भंडारण के लिए हमें भंडार गृह की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम बड़ी मात्रा में फसल का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। और उस जहां पर हम बड़ी मात्रा में फसल का भंडारण करते हैं उसको भंडार गृह कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।